नवीन जी सदन में बताए कि भाई जो 2000 से लेकर 2014 तक जितना सड़क नहीं बना उससे अधिक आपकी सरकार में बना था, और वर्तमान सरकार सिर्फ झूठा आंकड़ा दे रही है कि आज तक एक भी विधायक का रोड नहीं बना, न मरम्मत हुई। देखिए, आज जिस पर बजट था और चर्चा थी, पथ निर्माण और ग्रामीण विकास, और ये ऐसे दो विभाग हैं जिससे झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने का प्रयास हो सकता है। और एक का नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पीडब्ल्यूडी कर रहे हैं और भवन का कर रहे हैं, और एक का आरईओ का कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मंत्री आलमगीर आलम कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि सरकार बड़ी बड़ी बातें बोलती है, लेकिन जब सदन के अंदर जब चर्चा होती है या बजट पर चर्चा होती है तो डेटा पर बात होती है कि हमने क्या किया, आपने क्या किया, पिछले वर्ष सरकार का जो संकल्प था उसमें क्या काम हुआ, आगे आप क्या काम करेंगे। तो पूत के पांव पालने में दिखते हैं। पीडब्ल्यूडी में झारखंड में 2014 तक जब से झारखंड बना लगभग 22,000 किलोमीटर 14 साल में पीडब्ल्यूडी का रोड बना। रघुवर दास जी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में 22,000 रोड जो 14 साल में बना था उससे ज़्यादा बनाने का काम किया। आरईओ में जो स्थिति है, मैंने सदन के अंदर भी कहा कि 2017, 18, 18, 19, 19-20 सरकार ने 2000 करोड़ का लक्ष्य रखा था और सभी में 100% पार करके काम हुआ। तो आज पिछले सत्र को देखेंगे 21 और 22 को, तो 2021-22 में सरकार ने लक्ष्य रखा था 2000 करोड़ का और सिर्फ 708 करोड़ ही लक्ष्य प्राप्त कर पाई। इसका मतलब सरकार फिर इस बार 2600 करोड़ का बजट लाई है। जब पिछले बार 2000 करोड़ मिला, आप खर्च नहीं कर पाए, तो 2600 करोड़ में क्या होगा। आज जिस तरह से भ्रष्टाचार का आलम है, चाहे आरईओ हो चाहे पीडब्ल्यूडी हो, आप देखिएगा कि एक तरफ 30% माइनस और आप एक जगह विपक्ष के सत्ता के विधायकों के क्षेत्र में देखिएगा 5 to 10% अबव में टेंडर हो रहा है। तो टेंडर मैनेज का खेल बड़ा सफाई से किया जा रहा है, काम पर लोगों का ध्यान नहीं है। कैसे आरोप है कि कोई तथ्य भी है? तथ्य है भाई, तथ्य है, मेरे पास प्रमाण है। मैंने जैसे कहा कि नगड़ी ये नामकुम अंचल के मैंने जो सीओ है विनोद प्रजापति, उनका कारनामा जो बोला उसके लिए साक्ष्य दूंगा। उसके लिए जो जिनसे बोला वो आपके प्रेस मीडिया में आके बोलेंगे। उन्होंने सीओ के पास जब गया तो पहले XYZ अपना अमाउंट किए और अब सिंगल विंडो के तहत टेंडर ले रहे हैं कि मैं आपका म्यूटेशन भी करूंगा, कब्जा भी दिलाऊंगा, आपका पोजेशन भी करा दूंगा, आपका बाउंड्री भी करा दूंगा। जब अफसर इतना भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो झारखंड में किस स्थिति में आम लोग हैं, इसका आकलन करना चाहिए। आप देखिएगा, इससे पहले जो प्रखंड में जो सीओ थी सुबरा रानी, यहाँ से महारानी बन के गई। ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों के ऊपर सरकार जांच क्यों नहीं करती है? मैं तो सदन में भी मांग किया कि इनकी जो गाढ़ी कमाई के अलावा धन अर्जित किया गया है, जो इनका आकूत संपत्ति इन्होंने रांची और आसपास में बनाया है, इन पर एसीबी की जांच होनी चाहिए। इन पर एक टीम बना के इनका जो काला कारनामा है, इसके लिए जैसे भ्रष्टाचार से लिप्त अफसर पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आम गरीब किसान जो अपना खतियानी जमीन, अभी 2 दिन पहले नामकुम अंचल का ही मेरे क्षेत्र का लोग आए, बोले मेरी माँ मर गई है, मुझे बैंक से लोन लेना है और मुझे सक्सेशन म्यूटेशन कराना है। सारी प्रक्रिया हो गई, सीओ के द्वारा आवेदन दिया, कर्मचारी को मैंने बढ़ा दिया कर्मचारी के द्वारा, और वहाँ पर उससे 3 लाख रुपया का डिमांड किया जा रहा है। आम आदमी त्रस्त है। इस तरह के मैं पीड़ा आम जनता की आपके सामने बयां कर रहा हूँ। ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त आरोपित सीओ अंचल पदाधिकारी जो नामकुम में पदस्थापित हैं और इससे पूर्व जो सुबरा रानी जो सीओ थी, इन दोनों के खिलाफ सरकार को कड़ी से कड़ी जांच बैठानी चाहिए और इन्होंने जो करोड़ों रुपया की काली कमाई की है उस पर सरकार को तुरंत आदेश पारित करना चाहिए और इनकी नौकरी तक की बर्खास्तगी होनी चाहिए। नहीं तो झारखंड
की स्थिति जो अभी वर्तमान में है, आने वाले समय आम किसान, आम रैयत, मूलवासी, आदिवासी अपना ज़मीन को बेच करके इनका पेट भरना होगा, यही स्थिति उत्पन्न है।